एक्चुअली सुबह से आप सब लोग बैठे हो, मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा आपको, एक 10-15 मिनट आप लोगों से बातें करूंगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहते हैं ना, जिंदगी उनके सामने सर झुकाती है, ये हमेशा। तो आज कितने सारे लोग स्टेज पे आए, उन सबके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और कुछ लोग जो शायद जिन्होंने कोशिश किया लेकिन किसी कारणवश टारगेट पूरा नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये महीने में हम हमारा टारगेट पूरा करके अगले महीने में फिर से स्टेज पर आ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आप सब लोग नेटसप में आए, आने के पीछे सबका मकसद एक ही है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम के दिमाग में रखे, कुछ सपने हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बहुत सारे अलग अलग इंटेंशन के माध्यम से आप सब लोग नेटसप में आए। तो दोस्तों, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे भी कुछ सपने थे, जिसको लेकर मैं छोटे से गांव से मैं पुणे शहर में आया था। पुणे में आने के बाद पुणे में एक कंपनी है, किर्लोस्कर कंपनी, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा ग्रुप है, आज उससे लगभग 134 साल पूरे हो चुके हैं। उस कंपनी में एज अ सेक्शन मैनेजर करके मैं रोबोटिक डिवीजन में जॉब करता था। रोबोटिक मतलब यंत्रमानव, जो आज भी हम लोग इजीली बाहर नहीं देख सकते हैं। कई साल पहले मैं उसके ऊपर प्रोग्रामिंग का काम करता था। मतलब जॉब बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा जॉब था, लेकिन प्रॉब्लम एक ही था, मेरे पे सर पे बहुत सारा लोन था, कुछ फाइनेंशियल टेंशन थे, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग तक की पूरी पढ़ाई जो है ये साहूकार से लोन लेकर हुई थी। मैं किसान की फैमिली से हूँ, तो जो भी सैलरी आती थी उसमें से 60-70% सैलरी जो है मेरी वो लोन निकालने में चली आती थी, और जो भी थोड़ी सी अमाउंट बचती थी उसमें पुणे जैसे सिटी में गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो मैं सोच रहा था कैसे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो अच्छी बात है। और वो दिन था दोस्तों 25 मई 2001, पुणे में शिवाजी नगर में एक ऑफिस में, जहाँ पे अभी स्टॉक पॉइंट बन चुका है, वहां पे मैं और मेरे साथ 16-17 लोग थे। हम से सुन रहे थे, हमारे प्रदीप सर जो आज के तारीख में हमारे COO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उस समय पे वो हमारे मैनेजर साहब थे, और वो नेटसप के बारे में हमें बिजनेस के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में सब समझाया, और बाद में जब उन्होंने बिजनेस प्लान शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस बिजनेस के माध्यम से आप, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है और जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। और ऐसे में आपको इतने सारे लोगों के नाम बताता हूं कि जिन्होंने शुरू किया और आज वो लोग पछता रहे हैं। तो मेरा जो मोटिवेशन यहाँ पे था सुनने के बाद, उसने मेरा मोटिवेशन यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। वहां से मैं घर पे जा रहा था, तो मेरे घर के बाजू में एक PSI रहता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसका लड़का जो है, संतोष नाम है उसका, वो हमारा फैमिली मेंबर है, दोस्त है हमारा घर का। तो मैंने उससे बोला, उसे बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पहली बार सुना था। तो मैंने उससे बोला कि संतोष, मैं अभी आज मैंने एक बिजनेस प्लान सुना है, नेटसप करके कंपनी पुणे में शुरू हो रही है, और यहाँ से हम महीने का बहुत अच्छे तरीके से 50,000 लाख रुपए शायद कमा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, तू ज्वाइन हो जा पहले, और तेरे नीचे मैं ज्वाइन होता हूँ, और हम दोनों मिलके तेरे गाइडेंस में काम करते हैं। मैंने उसे ऑफर दिया था उस टाइम पे। तो उसने मुझे बोला, ज्ञानेश्वर, एक सबसे पहली बात ध्यान में रखना, ये तू भी नहीं करेगा और तू किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तुझे ऐसे कितनी सारी कंपनियों के नाम बताता हूं कि जो शुरू होने के बाद 15 दिन में, महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर शुरू होती है और बंद हो जाती है। तो तुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, उल्टा तू प्रॉब्लम में आएगा और घर वालों को भी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑलरेडी तेरे सर पे लोन है, तो कुछ उल्टे पुल्टे धंधे मत कर। तो उसने मेरा यहाँ तक का जो मोटिवेशन, पहले वाले ने यहाँ तक लाया, और इसने तो पूरा जमीन में ही गाड़ दिया। घर पे गया, घर पे जाने के बाद मैं थोड़ा द्विधा परिस्थिति में आ गया, क्योंकि बिजनेस प्लान मैंने सुना था, लेकिन दोनों ने मुझे पूरा निगेटिव किया। तो मैं सोच रहा था क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फॉर्म मेरे किस्से में था, भरा हुआ था, सब कुछ था। तो मेरे कई सालों से आदत है, जब भी मैं कंफ्यूज माइंड में रहता हूँ, आज भी है मेरी आदत, जब मैं कंफ्यूज माइंड में रहता हूँ या कभी समझ में नहीं आता क्या करे, या थोड़ा सा डिप्रेशन है या कुछ टेंशन है, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो मेरी एक आदत है, मैं क्या करता हूँ, तो कॉलेज के दिनों में, इंजीनियरिंग में जब मैं पढ़ाई करता था, तब मुझे एक आदत थी, सुबह से लेकर देर रात तक दिन भर में क्या क्या हुआ, पूरा रात को मैं सोने के पहले एक डायरी में लिखता था, जिसको दैनंदिनी बोलते हैं, शायद आप लोगों को इसको पता होगा।
तो मैं पूरे दिन का लिखता था। तो इंजीनियरिंग में मैंने 3 साल में इतने सारे नोटबुक्स मेरे पास है। तो मैं जब भी कभी ऐसे मतलब मूड नहीं है या कुछ टेंशन है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जितने सारे नोटबुक्स है उसमें से कोई एक नोटबुक खींचता हूँ, कोई भी पन्ना पलटता हूँ और उसे पढ़ना शुरू करता हूँ। तो जैसे पढ़ना शुरू, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। हुआ ये कि उस पन्ने पे जो डायरी में लिखा था, तो मेरा जो रूम पार्टनर था उसे शेर शायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो कभी कभी मेरे डायरी में शेर लिख देता था ऐसे ही बीच में। तो जो पन्ना मैंने पलटा वहां पे उसने कुछ लिखा था, वहां पे लिखा था कि जब जिंदगी में कुछ अलग करना चाहोगे, कुछ बड़ा करना चाहोगे, कुछ अलग हटके करना चाहोगे, और जब आपको लगे कि लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, वो आपको हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा अगर सिचुएशन है, तो उस समय पे आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, उस समय पे आपने कैसे सोचना चाहिए। और उसके नीचे उसने बहुत बड़ा शेर था, जितना याद है मैं बोल देता हूँ, कि वहां पे उसने लिखा था, सब कहते हैं तू खो जाएगा, मैंने कहा घर से निकल के तो दिखो। सब कहते हैं तू टूट जाएगा, मैंने कहा एक बार मुड़ के तो देखो। सब कहते हैं तू हार जाएगा, मैंने कहा एक बार लड़के तो दिखो। और ऐसा बहुत बड़ा शेर था। लेकिन एक बात मुझे पता चली, उस शेर जैसे मैंने पढ़ा, एक बात मुझे पता चली कि शायद मेरे आज के दिन के लिए ही उसने ये शेर लिखा होगा। और मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया, मुझे व्हाट्सएप करना है। दूसरे दिन सुबह जाके सबसे पहला फॉर्म मैंने सबमिट किया, इसलिए मैं व्हाट्सएप का पहला डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी मेरे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फॉर्म को सबमिट कर दिया। अभी दिन भर किर्लोस्कर में काम, शाम को 2-2.5 घंटे व्हाट्सएप का पार्ट टाइम में काम चालू। ऐसे लगभग 3.5 महीने मैंने व्हाट्सएप का काम पार्ट टाइम में किया। 7 चेक मेरे पास आए, और 7 चेक आने के बाद मैंने देखा कि मैं काम तो पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फिर भी 15 दिन का 5,000, 7,000, 8,000, मतलब महीने का 15 से 20,000 के आसपास इनकम आ रहा है। और ये बात कब की, 2001 में 15-20,000 उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो मैंने सोचा ये 15-20,000 रुपए अगर पार्ट टाइम में आ रहा है 2-2.5 घंटा काम करके, तो क्यों ना इस बिजनेस को फुल टाइम किया जाए। मतलब किर्लोस्कर का जॉब छोड़ना। और जैसे ही मैंने जॉब छोड़ने के बारे में घर में बात की, घर में बहुत बवाल हो गया। बीवी ने तो बोलना ही बंद कर दिया कि ऐसा कुछ होता है, इतना सारा सर पे टेंशन है, इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, अगर कोई जाके कुछ प्रॉब्लम आया तो, कंपनी बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे। मेरा बॉस जो था, मेरे कलीग थे, सबने कहा कि दहीतुले जी इतना बड़ा रिस्क मत उठाना। लेकिन मुझे एक बात पता थी, आज भी मैं हमेशा अपने आप से बातें करता हूँ कि जिंदगी में जब भी कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है ना, तो कैलकुलेटेड रिस्क उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं उठाओगे ना, तो आप बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। सचिन सर ने भी आज बहुत सारी बातें कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय मैंने भी सोचा कि चलो यार एक बार एक काम करते, लड़ते। शायद आप लोगों को पता होगा, शिवाजी महाराज का एक सिंहगढ़ करके एक ये आता है, तो वहां पे जो तानाजी का देहांत हो गया, तो सब सैनिक जो है, लड़ने वाले सोल्जर, वो भाग रहे थे इधर उधर। तो उनका जो भाई था, उन्होंने डोर काट दिया और कहा अब लड़ाई करके मरो, नहीं तो ऊपर से कूद के मरो। तो मैंने भी वही सोचा कि नहीं, जॉब छोड़ते हैं, शुरू करते हैं, और 1 साल में इतनी ताकत लगा के काम करते हैं ना, तो कुछ अलग ही करते हैं। और नहीं भी हुआ सक्सेस तो क्या करेंगे, चलो दूसरी जॉब पकड़ेंगे, क्या होगा, इधर जो सैलरी मिलती है उससे थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन जिंदगी में ऐसा कभी, मतलब आईने के सामने खड़ा होने के बाद मैं खुद की आंखों में आंखें डाल के जब दिखूंगा, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ करना